नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्या और आज हम चलेंगे हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन में जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज के इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन सभ्यता इतनी एडवांस थी, उनकी जिंदगी कैसी थी और आखिर कैसे ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन धीरे धीरे गायब हो गई। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 BCE में मौजूद थी और आज के इंडिया और पाकिस्तान की एरियाज में फैली हुई थी। मेन सिटीज में हड़प्पा और मोहेंजोदारो। इन शहरों की सबसे खास बात थी उनकी जबरदस्त प्लानिंग। सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, जैसे किसी मॉडर्न सिटी का ब्लूप्रिंट हो। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, जो उस समय के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड सोच को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ दो शहर नहीं बल्कि एक पूरी एडवांस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली के लोग प्लानिंग में बहुत एडवांस थे। ग्रिड सिस्टम, सीधी सड़कें और परफेक्टली अलाइंड घर, और सबसे अमेजिंग बात, ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का बाथरूम अंडरग्राउंड पाइप से कनेक्टेड था। वो अंडरग्राउंड पाइप्स बाथरूम के वेस्ट को अच्छे से निकाल देती थी और पूरे सिटी में ड्रेन सिस्टम बना हुआ था जो डेली यूज होने वाले पानी को बिना जल जमाव के निकाल देती थी। तो दोस्तों, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेमस ग्रेट बाथ, जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इतिहासकार मानते हैं कि ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक स्नान या शुद्धिकरण के लिए किया जाता होगा। शायद यहाँ लोग किसी सेरेमनी या सामूहिक क्रिया से पहले पवित्र स्नान करते थे। ये उस समय के एडवांस प्लानिंग को दर्शाता है। यहाँ के लोग खेती करते थे और साल भर अलग अलग प्रकार के फसल उपजाते थे, जैसे गेहूं और जौ। कुछ लोग मिट्टी के कारीगर थे जो डेली यूज होने वाले मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। और यही नहीं, कुछ लोग ज्वेलरी डिजाइन कर रहे थे और डिजाइनर ज्वेलरी बनाते थे। व्यापार भी दूर देशों तक होता था, जिसमें कपास, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, सोना, चांदी इत्यादि शामिल थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया तक था। लोग शिप्स और रूट्स का यूज करके ट्रेड करते थे। नदियों और समुद्री रास्तों के जरिए माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, जैसे कपड़ा, मोती और कीमती पत्थर। ये लोग अपने बनाए हुए सामान को दूर देशों तक बेचते थे और वहां से नए सामान लेकर आते थे। बंदरगाह जैसे लोथल इस बात का सबूत देते हैं कि उन्हें शिप और नेविगेशन की अच्छी समझ थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी लिखाई, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। साइंटिस्ट्स आज भी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, हजारों साल पहले लिखी गई बातें, लेकिन आज भी उनका राज वहीं का वहीं छुपा हुआ है। क्या वो किसी राजा के हुक्म थे या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब किताब? शायद किसी कहानी, धर्म या व्यापार से जुड़ी हुई बातें, या वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्ट्रैटेजीज या रहस्य पास आउट करना चाहते थे, बिना जो दूसरे सिविलाइजेशन के लोग ना समझ पाएं। ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई, पर क्यों? इसके रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज दी गईं। कुछ लोग कहते हैं फ्लड आया, कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ कहते हैं नदी का रास्ता बदल गया, या उस वक्त का कोई लाइलाज महामारी फैल गई होगी। मगर सच क्या है, कोई नहीं जानता। ये आज भी एक बड़ा राज बना हुआ है। शायद ये सब कारण मिलकर इस महान सभ्यता के पतन का सबब बने। तो दोस्तों, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का शानदार सफर, जिसमें हमने देखा एक एडवांस्ड सोसाइटी जो हमारे प्राचीन सभ्यता को दिखाता है। कैसे उस वक्त वे लोग बहुत कम रिसोर्सेज के साथ इतनी एडवांस्ड सोसाइटी बनाया था, और आज के भी जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट किया कि हम अपनी सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल ऑर्गेनाइज कैसे रखें। मैं हूं आर्या, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब